दूल्हों की रखती है बोली, जिसकी नहीं हो रही शादी या नहीं आ रही घरवाली, तो फटाक से पहुंच जाइए इस मेले में और चुन लीजिए अपने पसंद का दूल्हा या दुल्हन। आज तक आपने बहुत सारे बाजारों के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आपको जिस बाजार के बारे में बताने जा रहे हैं वो बाजार थोड़ा अजीब है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाजार में कोई वस्तु नहीं बल्कि जिंदा इंसान बिकते हैं। कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई बेहद गोरा, कोई श्याम रंग का। अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही है या आपको किसी अच्छे दूल्हे या दुल्हन की तलाश है तो आपको इस बाजार में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी शादी वाली ये समस्या खत्म हो सकती है। आज हम आपको इसी बाजार के बारे में सिलसिलेवार बताने जा रहे हैं, जिसमें आप जान पाएंगे कि ये बाजार कहां पर है और इस बाजार का प्रारंभ कब और क्यों किया गया, कौन लोग इस बाजार में जा सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला अंतर्गत लगने वाले दूल्हे की मंडी के बारे में। यहाँ सौराठ सभा यानी दूल्हों का मेला 22 बीघा जमीन पर 9 दिनों तक लगातार चलता है। मैथिल ब्राह्मण के इस मेले में देश विदेश से कन्याओं के पिता योग्य वर का चयन कर अपने साथ ले जाया करते हैं। यहाँ पर सभी काम कुछ इसी प्रकार होते हैं, जैसे चट मंगनी पट ब्याह कर दिया गया हो। फिलहाल ये बाजार भले दहेज प्रथा के विरोध में शुरू किया गया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर योग्यता अनुसार दूल्हों की सौदेबाजी की जाती है, तभी तो यहाँ पर लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तय किए जाते हैं। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर किस पद्धति से ये सब किया जाता है। इस मेले में पंजीबद्ध पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें पिता दक्ष और ननिहाल पक्ष के 7 पीढ़ी तक के संबंधों को देखा जाता है। अगर किसी तरह का संबंध रहने पर वर कन्या का विवाह नहीं किया जाता। यहाँ की इस प्रथा को लेकर पंजीकार विभूतिनाथ झा बताते हैं कि 700 साल पहले ये मेला आरंभ हुआ था। साल 1971 में यहाँ लगभग 1.5 लाख लोग आए थे। वर्तमान में आने वालों की संख्या कम हो गई है। पंजीकार झा वैज्ञानिक तर्क देते हुए बताते हैं कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स में विवाह करने से जन्म लेने वाली संतान सुंदर और स्वस्थ होती है। अब ऐसे में ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार इस मेले का प्रारंभ कब और क्यों किया गया। जैसा कि विवाह को लेकर विभिन्न समुदाय और धर्मों में अलग अलग रिवाजों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कभी भी दूल्हों को बिकते हुए नहीं देखा होगा। लोकल पब्लिक की माने तो अधिकतर पुरानी परंपराएं खत्म हो गई हैं। दहेज प्रथा को रोकने के लिए राजा हरि सिंह देव ने इस मेले की शुरुआत बहुत पहले की थी। तो वहीं इस मेले में लड़की पक्ष वाले वर के योग्यता अनुसार मूल्य निर्धारित किया जाता है और यही कारण है इसका महत्व कम होने लगा है। विदित है कि बिहार सरकार ने बीते समय से दहेज प्रथा को लेकर अभियान चला रखा है। अब ऐसे में ये भी जान लीजिए कि ये मेला कब से कब तक लगता है। आमतौर पर ये मेला 25 जून से आरंभ होकर 3 जुलाई तक लगाया जाता है, जहां पर भारत सहित नेपाल, आसपास के देशों से लोग आया करते हैं। इस मेले के संचालन के लिए पूरी जिम्मेदारी प्रशासन के सर पर होती है। वहीं इस संबंध में दूल्हे की मंडी के पंजीकार विभूतिनाथ झा कहते हैं कि अब ब्राह्मण का विवाह भी दूसरी जाति में होने लगा है। साथ ही दहेज लेना लोग अपनी शान समझने लगे हैं। इस वजह से यहाँ लोग कम पहुँचने लगे। वैसे आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।